सप्तर्षि हाथ जोड़ के बोले बाबा हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं। देखो विष्णु भगवान के साथ में माता लक्ष्मी कितनी शोभा देती है और ब्रह्मा जी के साथ में ब्रह्माणी बड़ी अच्छी लगती है, और जब तुम कहीं जाते हो तो अकेले शून्यमान से रहते हो, ये अच्छा नहीं लगता, तुम भी विवाह कर लो। बोले विवाह किसके साथ करें? तो सप्तर्षियों ने कहा महाराज हिमांचल की बेटी उमा पार्वती तुम्हारे नाम का भजन कर रही है, वो आपको पति रूप में पाना चाहती है। बोले क्या भरोसा कि वो हमसे विवाह करेगी अथवा नहीं करेगी, आप जाकर के उस बेटी की परीक्षा लो। सप्तर्षि उस बिटिया के पास पहुंचे और सप्तर्षियों ने जाकर के कहा है बेटी एक बात बताओ, राजा की बेटी हो, आप इस धूप में अपने शरीर को क्यों काला कर रही हो, क्यों शरीर को तपा रही हो, किसके लिए भजन कर रही हो? पार्वती ने जवाब दिया है प्रभु हे संत भगवान, मैं भोले बाबा को पति रूप में पाना चाहती हूँ, मैं भोले बाबा के नाम का तप कर रही हूँ। सप्तर्षि समझाए कि बोले बाप कहा है, रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, कोरा पर्वत पर रहता है, ढूंढा नादिया की सवारी या कोई गाड़ी घोड़ा की सुविधा भी नहीं है। विवाह करना है तो कहो बढ़िया से देवता से करो, तुम कहो तो इंद्र से विवाह करा दे, विष्णु से करा दे, ब्रह्मा से करा दे। पार्वती ने क्या उत्तर दिया सुनो, ये जन्म जो है ना, ये जन्म तो मेरा शिव जी के नाम पर है, जो नारद जी मुझे बता करके गए हैं वो अटल सत्य है, नारद जी का उपदेश मिथ्या नहीं जा सकता। 12 शंभु हेलो हेलो श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे, ठीक है। पार्वती ने उत्तर दिया 12 शंभु ना तो रहूं कुंवारी, विवाह करूंगी तो भगवान भोले बाबा के साथ में, अन्यथा मैं कुंवारी रह जाऊंगी और किसी के साथ विवाह नहीं कर सकती। सो इस सप्तर्षियों को विश्वास हो गया और सप्तर्षि लौट करके भोले बाबा के पास पहुंचे। भोले बाबा लड़की बिल्कुल तैयार है आपसे विवाह करने के लिए, मर जाएगी लेकिन दूसरे के साथ विवाह नहीं करेगी। तो बोले फिर क्या, जाओ हिमांचल के पास, उनसे कहो नाऊ नेगी भेजे। हिमांचल महाराज के पास में सप्तर्षि आए, हिमांचल महाराज ने नाऊ और पंडित को पीली चिट्ठी लेकर के भेजा, गए चिट्ठी देकर के आए। हम तो भोले बाबा की बारात की तैयारियां होने लगी, विवाह की तैयारी हो रही है। नंदी पास में पहुंचा, बोलो बाबा, बोले हाँ बाबा, कल परों तुम्हारी बारात जा गई और तुम ऐसे ही कोरे बैठे हो, कम से कम मेकअप तो करा लो, बारात में ऐसे ही जाओगे? हाँ बोले बाबा, बोले नंदी एक काम कर बेटा, बड़े से कट्टा को बोरी को लेकर के जा और शमशान में से राख को भर करके ला और मेरे बदन पर राख का लेप लगा दे। नंदी बोलो है तेरे की बाबा, जब दूल्हा जावे बारात को, आज के समय की तो बड़ी अच्छी सुविधा है, अब वो चाहे दूल्हा हो चाहे दुल्हन हो, जितने रुपए आधे विवाह में नहीं लगते उससे ज्यादा का मेकअप लगता है। और होता क्या है, उससे शकल को बद शकल किया जाता है। अच्छा लगता है कि बुरा? एक फोटो तो मेकअप वाला खींच लो, दूसरा खींचो बिल्कुल सादा सिंपल, सिंपल वाला जो फोटो होगा वो ही अच्छा लगेगा। बामे तो नाश कर देते हैं पोत पोत के निरी खड़िया से। भोले बाबा ने भस्मी को मंगाया, वैसे पहले 16 सिंगार होते हैं। हाँ और गाँव में अभी एक बार पढ़े और वो सिंगार ब्याह होते हुए ब्याह, हाँ तो वो रात में जाते हैं, क्या कहते हैं बते भैया, वो रात में होते हुए खोइया, खोइया ना हो तो लली जिया की बारात आते हैं, बारात में धर के ले जाएंगे 11 बजे गाड़ी में। फिर वो कौन सी दुकान होती है ब्यूटी पार्लर वाली बातें कहते हैं, वो 17 सिंगार चालू है, वो एक हो गए। अच्छा, तो उस समय भोले बाबा के लिए कौन सा मेकअप की जरूरत थी? उन्होंने भस्म को मंगाया, पूरे तन पर भस्म को लपेटा है। भस्म को लगाने के बाद नंदी बोलो बाबा, विवाह में जब वरना जाता है तो बहुत सी रस्म होती है। एक मुकुट लगाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको? सेहरा, सेहरा बोलते हैं ना। आजकल के तो सेहरा बहुत अच्छे माता बहन भैया
जो हेलमेट की तरह ऐसे ही लगा दो। पहले का पुराना शहर आता है, ऐसा लगता था जैसे गैस सिलेंडर रख दिया हो चांद में। किस किस ने बांधा है वो बड़ा वाला, 1 हाथ 1.5 हाथ का होता है, तुमने बांधा भैया? अब तो हमारे तुम्हारे समय में नहीं, अब बहुत अच्छा वाला है। तो वो जब होता था, वरना जब उस सेहरा को बांध के आता था तो ऐसा लगता था मानो गैस सिलेंडर रख दिया हो। अब वो भी सुविधा अच्छी हो गई। नंदी ने कहा काम करो, जब सेहरा की बात आई तो भोले बाबा ने कही पागल, बढ़िया सो ब्रांडेड नाग ना छाट गए, नाग मंगाया और नाग को लपेटा, फन ऊपर कर दिया, बोले ये मेरा सेहरा हो गया। ए बाबा, दूल्हा के बहुत श्रृंगार होते हैं, दूल्हा जब जाता है विवाह करने तो हाथ में कंगन भी होता है। बाबा ने एक नाग ने ली और वो हाथ में लपेट ली, बेटा जी कंगन है वो। नंदी बोलो बाबा तुम अपनो अपनो श्रृंगार कर रहे हो, मैं तुम्हारी बारात में का ऐसे ही जाऊंगा? मोको तो कछु कपड़ा लिखता तुमने लिपाए ना। आजकल बरनाते पहले बरना को छोटो भैया बोले मोको शेरवानी चाहिए 20,000 भाई, बारात में तब तो जाऊंगा अन्यथा नहीं जाऊंगा। भाई पतो छोटे भैया का जाको तो ब्याह है जाए रहो और मैं फिर रह जाऊंगा, तासे मैं सजी बजी के जाऊं तो एक ही माड़ी में तो ब्याह 2 जनों को है दावत बच्चे। सही बात है। अब जब राहुल को ब्याह हुआ तो तुम भूल मत कर दी हो, ठीक है? तुम राहुल के बाद तुम्हारा ही नंबर है ना, तैयार रही हो। तो हमारे ऊपर कह रही था, क्या कह रहे हो? श्रोताओं, नंदी ने कही बाबा थोड़ा बहुत मेरा तो श्रृंगार होना चाहिए। बाबा ने की पागल तो क्या श्रृंगार की जरूरत है, बता तो क्या चाहिए? बाबा मेरो श्रृंगार करो। बाबा ने कही ये तक हुआ, नंदी को बुलाओ सामने। बोले नीचे झुक, नीचे झुका। बाबा ने एक कोन मारी, धड़ाक से गिरा। नंदी की इतनी जी बाल लेकर आई। बोले बाबा जी कहाँ है? बेटा जी है तेरी टाई, अब कोट पैंट और चाहिए तो बता, एक बार और इस्तेमाल करूं दवाई को। नंदी बोलो बाबा मैं तुम्हारे पाए पड़ू, मेरे तक इतना ही बहुत है, मैं तो खाली टाई ते ही बारात कर आऊंगा। बोले अच्छा हाँ। श्रोताओं, नंदी ने कही बाबा तुम तैयार हो गए, मौज सजा लो तुमने, अब बारात का अकेली जावे, बारात में जावे को बारात होनी चाहिए। भोले बाबा ने आदेश किया, सब देवता आ गए, भूत प्रेत चुड़ैल, अब बाबा की बड़ी विलक्षण बारात है, सब आ गए, बारात चलने लगी है। अब जो वहां पर देवियां इकट्ठी हुई थी देवताओं की, वो गीत गाए लगी। विवाह में भैया निरी रस्म हो गए। दूल्हा जब पर जाता है सबसे पहले सज करके घर से, तो कहाँ जावे भैया? कुआं पे, सबसे पहले कुएं पे तो जावे। तब माता हमारी गीत गावे, चलते लोग पकड़ी और वरना बाग हो जाए, ऐसी गाती है। क्यों गाती है? सबका अपना अपना मत है। हमारी समझ में तो एक बात आई, ये जो कहती है इसमें बिल्कुल झूठ नहीं है। और जिनके विवाह हुए होंगे उन्हें पता होगा, माताओं को भी पता होगा। जब लड़का कुआं की भावरें डाल करके जाता है तो वह लड़का की मैया या ताई या दादी जो भी पंथ में होगी, वो सर पकड़ के हिलाती है जैसे देवता रो हिलाती है। क्यों हिलाती है? वो इसलिए हिलाती है जो हमारे घर के पूज्य माने देवी देवता, ताऊ बाबा दादा परदादा जो जा चुके हैं, जिनको हम पूजते हैं, तुम सब आ जाओ और हमारे लाला की बारात में संग जाओ।